अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग फोर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, और इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करेंगे। इस सिंपल सी फिगर के साथ हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है डेट इज़ पॉइंट P। इसकी इस पोजीशन को हमने नाम दे दिया P1 का, और ये एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, इन दोनों को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है डेट इज़ रोटेटरी मोशन, और अगर हम उसके एक पार्टिकल को डिस्कस करेंगे तो उसका मोशन जो होगा वो एक सर्कुलर पाथ में होगा। इसी तरह अगर ये एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो इसका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगा। और इसका हम एक इमेजिनरी तौर पे एक सेंटर जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि इस पॉइंट के गिर्द ये पॉइंट सर्कुलेट कर रहा था, इस पॉइंट के गिर्द ये चक्कर लगा रहा था। ये हमारे पास एक ओरिजिन है, और इसने एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल जो है वो θ1 जो है वो बना लिया। आफ्टर सम टाइम इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, थोड़ा सा पाथ जो है वो कवर किया ऑन सर्कमफेरेंस, और इसका दूसरा एंगल हमारे पास आ गया डेट इज θ2। ये जो मेरे पास इसके एंगल के अंदर चेंज आया, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम इसको एक और तरीके से डिफाइन करेंगे। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कमफेरेंस इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगल एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते वक्त सेंटर ऑफ सर्कल के साथ बनाएगा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम डेल्टा थीटा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम θ2 माइनस θ1 भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास डेल्टा थीटा की वैल्यू आएगी, ये जो हमारे पास इसके अंदर चेंज इन एंगुलर पोजीशन आ रहा है। अब बुक की एक स्टेटमेंट है, उसने भी इसी फिगर को एक्सप्लेन किया है। द एंगल डेल्टा थीटा इज डिफाइंड एज the angular displacement of OP during the time interval delta t। कि जो डेल्टा टी टाइम के अंदर हमारे पास ये जो OP, ये जो लाइन हमने लगाई है, इसको हम रॉड भी कंसीडर कर सकते हैं, या एक थ्रेड भी कंसीडर कर सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये पूरे का पूरा रॉड जो है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, या ये हमने रॉड प्लेस किया है, इसकी पोजीशन को हमने थोड़ा सा चेंज किया है एट सम एंगल। तो ये जो हमारे पास इसके एंगल के अंदर चेंज आया, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अगर हमारे पास डेल्टा थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन बनेगा, और इसको ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसका साइन कन्वेंशन। अगर तो ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो फिर हम इसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो फिर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास इसका साइन कन्वेंशन है। और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, ये तो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन को हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। इस राइट हैंड रूल को हमने एक दफ़ा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी डिस्कस किया था, दोबारा हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्रैब्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विद द फिंगर कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। सबसे पहले जिस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, हम अपने दाएं हाथ की फिंगर्स को उस डायरेक्शन के अंदर मूव करें, उस डायरेक्शन के अंदर मोड़ लें, और जो हमारा थंब होगा, द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थंब जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर हम इस फिगर को देखें
तो ऑब्जेक्ट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा था कुछ इस डायरेक्शन में अलोंग द सर्कल। तो ऊपर की तरफ हमारे पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। अगर इसके यूनिट्स की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट है वो है हमारे पास रेडियन। इसके अलावा इसके दो और यूनिट हैं, हम इसको डिग्री के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको रेवोल्यूशन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एसआई यूनिट क्योंकि इसका रेडियन है तो हम न्यूमेरिकल के अंदर या अपनी कैलकुलेशन के अंदर हम इसका यूनिट जो है वो रेडियन यूज़ करेंगे। अब इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट P से P1 तक उसने मूव किया और उसने सेंटर ऑफ सर्कल के साथ एंगल थीटा बनाया और अलोंग द सर्कमफेरेंस जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की जो लेंथ कवर की डेट इज़ S, और इस सर्कल का जो रेडियस था वो हमारे पास R था। तो इसका रिलेशन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। ये मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क आ गई और ये मेरे पास रेडियस ऑफ सर्कल आ गया S डिवाइडेड बाय R। तो इस फार्मूले से हम एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे जो एंगल थीटा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास रेडियन में आएगी, और यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करके S इज इक्वल टू R थीटा भी लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज इन रेडियन। और ये जो मेरे पास इक्वेशन है इसको हम रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि थीटा जो है ये मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और S जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट का काम करती है। तो इस वजह से हम इसको रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम रेडियन को डिफाइन करें, व्हाट इज एंगल रेडियन, तो ये मेरे पास सर्कल का रेडियस R, अगर एक ऑब्जेक्ट अपने रेडियस जितनी डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सर्कमफेरेंस कवर कर ले, यानी कि ये जो मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क थी अगर ये भी रेडियस R के इक्वल होती, अगर रेडियस फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है तो वो अलोंग द सर्कमफेरेंस 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करे या लेंथ ऑफ आर्क 5 सेंटीमीटर हो, तो उस केस में जो मेरे पास एंगल सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर बनेगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। ये हमारे पास इसका एक्सटेंडेड है। इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, डिग्री और रेडियन के दरमियान रिलेशन। रेडियन को तो हमने डिफाइन किया कि रेडियन हमारे पास एंगल है, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कमफेरेंस के ऊपर रेडियस जितना डिस्टेंस कवर करे तो जो सेंटर ऑफ सर्कल के साथ एंगल बनेगा डेट इज इक्वल टू 1 रेडियन। नेक्स्ट, डिग्री और रेडियन का हम रिलेशन फाइंड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट ने डिस्कस कवर किया, एक कंप्लीट उसने रोटेशन कवर की और जो डिस्टेंस था डेट इज 2 पाई आर अलोंग द सर्कमफेरेंस। जब वो एक कंप्लीट रोटेशन मुकम्मल करेगा अलोंग द सर्कमफेरेंस तो वो मेरे पास 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के इक्वल आएगी इन 1 रेवोल्यूशन। अगर मैं रेडियन के अंदर इसकी वैल्यू लिखूं, S इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई R के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और कंप्लीट सर्कल के लिए मेरे पास जो एंगल आएगा डेट इज 2 पाई रेडियन। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कंप्लीट सर्कल का एंगल हमें पता है कि वो 360 डिग्री के इक्वल है, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ पे अगर मैं 2 पाई को दूसरी साइड पे ले जाऊँ और इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। यहाँ से इससे रिलेटेड कई MCQs बन जाते हैं कि 2 रेडियन की वैल्यू बता दें तो सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 रेडियन की वैल्यू बता दें इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। और दूसरा इसका एक प्रूफ जो हम देख सकते हैं कि अगर हम डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करना चाहते हैं तो इस 57.3 को 1 रेडियन के साथ डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारे पास 1 डिग्री रह जाएगा और दूसरी साइड पे 1 डिवाइडेड बाय 57.3 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से उसकी कुछ कैलकुलेशन होगी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 57.3 डिग्री। तो ये हमारे पास इतने रेडियन के इक्वल आएगा। अगर मैं उसकी कैलकुलेशन करूं
तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। अब यहाँ से अगर हमें 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, सिंपल इस वैल्यू को 30 से मल्टीप्लाई करें। 50 डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना हो, 50 डिग्री के अंदर कितने रेडियन है, तो हम इस इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई करके सिंपली जो है वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।